बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। आप देख रहे हैं बागी टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के साथ है। इमरान खान के बारे में ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने बहुत से मुल्क जिसमें हिंदुस्तान और इसराइल भी शामिल हैं उनसे पैसे लिए और वो पैसे जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए। अब इस हवाले से एक रिपोर्ट आई है, एक आलमी सहाफ़ती इदारे की रिपोर्ट जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने शाया किया है और ये तहलका खेज़ इंकशाफ कर दिया है कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठा की। बरतानिया में T20 मैचेस करवाए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की गई रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। वोटन पैलेस पर खेला जाने वाला मैच इस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा था। इस इवेंट में मेहमानों को 2 से 2,500 पाउंड की अदायगी का कहा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही है। कैमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी आरिफ नकवी की मलकियत थी। ये रकम पीटीआई को फ़ंड देने के लिए इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि वोटन क्रिकेट को कई कंपनियां और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड्स दिए। अबू धाबी के शाही ख़ानदान के एक वज़ीर ने भी 20 लाख पाउंड्स दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया गया है, जिसमें कहा गया कि वोटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर मौसूल हुए। वोटन क्रिकेट के अकाउंट से 13 लाख डॉलर्स बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। इस हवाले से बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफसीलात की कॉपी मौजूद है। अप्रैल 2013 में शेख नेहान मुबारक ने वोटन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल किए। 20 लाख डॉलर आने के 6 दिन बाद 12 लाख डॉलर 2 किस्तों में पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिए गए। शेख नेहान अबू धाबी के शाही ख़ानदान के रुकन, वज़ीर और बैंक अल्फला के चेयरमैन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रकम वोटन क्रिकेट अकाउंट में आने के बाद रफ़ीक लाखानी को नकवी ने ईमेल की। लाखानी ने रकम 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। बरतानवी अखबार का कहना है कि कराची में तारिक शफ़ी के ज़ाती अकाउंट में रकम भेजने की तजवीज़ दी गई। लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट में रकम भेजने की ये तजवीज़ दी गई थी। नकवी ने जवाब दिया कि पीटीआई को 12 लाख डॉलर भेजें। नकवी ने कहा कि किसी को ना बताएं कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन हिस्सा डाल रहा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक रफ़ीक लाखानी ने कहा कि वोटन क्रिकेट से 12 लाख डॉलर पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे और वोटन क्रिकेट ने 6 मई 2013 को शफीक और इंसाफ ट्रस्ट को 12 लाख डॉलर मुंतकिल किए। दूसरी जानब जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई को वोटन क्रिकेट क्लब से 1.12 मिलियन डॉलर मुंतकिल किए गए, लेकिन पीटीआई ने पैसे के ज़राए नहीं बताए। आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया है, लेकिन किसी गलत काम में पड़ने की तरदीद की है। इस सब मामले के बाद एक बात अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतनाज़े साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का वो फैसला जिसमें उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था, वो क्या हैसियत रखता है। तो अब हम दूसरी आम खबर की तरफ चलते हैं। मुल्क में इदारों के माबैन एक खुली जंग, आप जानते हैं, उसका आगाज़ हो चुका है और अब इसके समरात भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये मैं तंज़िया तौर पे कह रहा हूँ, समरात नज़र आने शुरू हो गए। पिछली वीडियो में हमने आपसे तज़किरा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुबैना तौर पर मुतनाज़ फैसले से जन्म लेने वाला बहरान अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नज़र आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में से ही दीगर सीनियर जजेस जो कि आइंदा मुल्क के चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान होने हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने चीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से
मुस्तरद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद किए गए 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन के अरकान में इख्तलाफ राय सामने आया, जिसके बाद जुडिशल कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई। चीफ जस्टिस के नामजद जजों के खिलाफ 5 वोट आए और 5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास कुछ कहे बगैर ख़त्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फायद ईसा, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने मुखालफत में वोट दिया। सिंध के 2 जजेस से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने भी मुखालफत में वोट दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नामजदगियों के हक़ में वोट दिया। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 2 नामजदगियों की मुखालफत, 3 के हक़ में वोट दिया। ज़राए के मुताबिक 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालिफ आने पर इजलास ख़त्म कर दिया गया। दूसरी जानिब इजलास से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा। ख़त में उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में जजेस की तकर्री के हवाले से होने वाले फ़ैसले को फौरी तौर पर मीडिया में जारी किया जाए। काजी फायद ईसा ने कहा कि जजेस तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की तरफ से पेश करदा नामों पर तफसील से गौर हुआ और मुझ समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए। जस्टिस काजी फायद ईसा ने मज़ीद कहा कि जस्टिस तारिक मसूद, आज़म नज़ीर तारड़, अशतर औसाफ और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने भी नाम मुस्तरद कर दिए। काजी फायद ईसा ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम इन चीफ जस्टिस के बाद पेश किया जाए। जस्टिस काजी फायद ईसा ने ख़त में मज़ीद लिखा कि इजलास में तय हुआ कि आइन किसी असामी पर पेश की तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि हमने पहले कहा, इस बात से नाराज़ हुए और वो जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। उनके साथ ही साथ ये भी हमने आपको बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उठकर चलेगा। जस्टिस काजी फायद ईसा ने ख़त में लिखा कि जुडिशल कमीशन ने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजों के नाम मुस्तरद और 1 नाम पर कोई फ़ैसला नहीं किया। इस तरह की बेचैन कैफियत में अब सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुल्क का सुप्रीम इदारा है और 22-23 करोड़ अवाम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट और इन जजेस की तरफ देखते हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान इसलिए भी है कि अगर जिस तरीके से बहुत से दूसरे इदारे इस तरह के हो गए हैं कि लोग उनके ऊपर एतबार नहीं करते, अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इस तरह की राय आने लग जाए कि लोग इस पर एतबार नहीं करते, तो फिर हालात यकीनी तौर पे बहुत ख़राब होंगे। हम दुआई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसले हों वो इस तरह के हों कि उसके बारे में तमाम लोग ये कह सकें कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसले थे। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए इंतज़ार करते रहिए हमारी अगली वीडियो का। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।